Hey everyone, today I'm going to discuss section 8, which is very important for judicial services examination, and I have analyzed the previous year questions. On the basis of that, I would be dealing at the judicial interpretation of the Bayer Act wordings. Also, I would be telling simultaneously. So let's start with section 8, liability of person in possession not as owner to deliver the person entitled to immediate possession. तो ये बात करता है कि जो पर्सन मतलब यहाँ पे हेडिंग इटसेल्फ सेज कि सेक्शन 8 का सूट जो है वो ओनर के अगेंस्ट नहीं फाइल हो सकता। तो जो सूट फाइल कर रहा है वो ओनर के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता, बाकी किसी के भी अगेंस्ट फाइल कर सकता है। और जबकि सेक्शन 7 में हमने क्या देखा था कि ओनर के अगेंस्ट में भी फाइल हो सकता था। टू डिलीवर द पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन, कि आप जो इमीडिएट पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड है उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करें। ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का है और सेक्शन 7 भी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का था। अब डिफरेंस सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में ये है कि सेक्शन 7 में या तो प्रॉपर्टी दे दो या फिर मनी इक्विवेलेंट दे दो, लेकिन सेक्शन 8 में जो है वो प्रॉपर्टी इतनी मायने रखती है उस पर्सन को, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो असेस नहीं की जा सकती। इसलिए वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही, मतलब वो पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी ही डिलीवर की जाए, ना कि कुछ और। मनी इक्विवेलेंट नहीं यहाँ पे सफिशेंट होगा। तो स्पेसिफिक दिस इज़ काइंड ऑफ रिलीफ इन स्पेसी। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो रिलीफ मांगा जाएगा वो भी एज़ पर फॉर्म नंबर 39, वो उसमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन के लिए क्लेम कर सकता है या फिर इंजंक्शन के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन मनी इक्विवेलेंट को के लिए क्लेम नहीं करेगा, जैसे कि सेक्शन 7 में क्लेम कर सकता था। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to immediate possession in the following cases. So this is a discretionary relief, it's not a mandatory relief। और जो पर्सन है जिसके पोजेशन या कंट्रोल में वो पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो पर्सन जिसके पोजेशन में है वो ओनर नहीं है, तो उसको कंपेल किया जा सकता है कि आप जो है इमीडिएट पोजेशन दूसरे सामने वाले पर्सन को दो। अब यहाँ पे सिर्फ ये एग्जॉस्टिव है, इन सिर्फ और सिर्फ इन 4 केसेस में ही सेक्शन 8 का सूट फाइल किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रिकवरी के लिए कंपल्शन डाला जा सकता है, अगर ये 4 इनमें से इधर कंडीशन फुलफ़िल होती है तभी। अब वो क्या है, जो क्लोज ए है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे है, और जो क्लोज डी है उसमें भी बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे है, लेकिन बी और सी में बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे है। क्यों? क्योंकि प्रोजम्पशन रेज हो गई है एक्सप्लेनेशन में, रेड विद क्लोज ए एंड बी ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स रीड। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ ने जो है जो सूट फाइल कर रहा है उसने किसी को डिफेंडेंट को अपना एजेंट बना के वो प्रॉपर्टी दी थी या ट्रस्टी बना के वो प्रॉपर्टी दी थी, लेटर ऑन वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं रिटर्न करूँगा, देन इन दैट केस जो है उसकी रिकवरी का सूट फाइल किया जा सकता है। या फिर व्हेन द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। या फिर जब कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी कि कंपनसेशन इन मनी जो है वो प्लेंटिफ के लिए काफ़ी नहीं होगा, लाइक किसी की सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है, लाइक किसी रिलेटिव की पिक्चर है या किसी और उसकी एक ही पिक्चर है उसके पास और वो उस दुनिया में नहीं है, वो उस पिक्चर को बहुत देख के बहुत उसके लिए वो बहुत कीमती है, वो उसके बदले में मनी नहीं मांग सकता, या कोई भी गिफ्ट है जो कि वो उसके बदले में मनी नहीं मांगना चाहता, तो उस केस में वो वाले केस यहाँ पे फॉल करेंगे। या फिर क्लोज सी, या किसी की इंगेजमेंट रिंग है लड़की की, तो उसको उसके लिए वो इतनी वैल्यूएबल होगी कि वो उसके बदले में कंपनसेशन इन मनी सफिशिएंट नहीं होगी। तो ऑल दोज केसेस तो है सेक्शन 8 में वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही मांगेंगे। तो क्लोज सी कहता है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज कोज्ड बाय इट्स लॉस। और या फिर जब एक्चुअली कितना लॉस हुआ है होगा उस मूवेबल प्रॉपर्टी को जाने देने से, ये
असेस ही नहीं किया जा सकता, ये बताया ही नहीं जा सकता, ये असरटेन करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। तो उस केस में भी इट वुड बी बेटर कि उसको वही इमोवेबल प्रॉपर्टी दिला दी जाए। और क्लोज डी कहता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ ने रॉन्गफुली किसी पर्सन को जो है लाइक मिस्टेकनली किसी पर्सन को पोजीशन दे दी है, जैसे मैं ए को, मेरी मूवेबल बॉडी है, मैं ए को देना चाह रही थी पर बाय मिस्टेक मैंने बी को दे दी, तो वहाँ पे मैं जो है उसकी रिकवरी अंडर सेक्शन 8 में करा सकती हूँ। तो एक्सप्लेनेशन, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ द